हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों एलसीएम एससीएफ समाप्त हो गया है। 3 क्लास में दोस्तों पूरा कर दिए हैं। इतना पढ़ा दिए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, और दिल्ली पुलिस का भी टारगेट किए हैं साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेके आ गए हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है ना, नंबर सिस्टम कोई चैप्टर नहीं है। ये जो है, जो अटपटा सवाल होते हैं वही सबको जोड़ के एक नंबर सिस्टम एक चैप्टर बन गया है, मतलब एक चैप्टर बन गया है। तो ये जानिए, नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है दोस्तों। नंबर सिस्टम अगर पढ़ाएंगे हम पूरा 1.5 महीना पढ़ाएंगे, ठीक है, 45 दिन। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है हम वो पढ़ाएंगे। क्वेश्चन उठाया जा रहा है दोस्तों शेषफल से, ठीक है, विभाजन से, टोटल नंबर ऑफ शून्य से। तो क्वेश्चन जहां से उठाएंगे हम वही आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ तो उसमें टोटल जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सब अधिकतर विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया था, और शेष से रिमाइंडर ज्ञात करना था। तो आज दोस्तों हम जितना क्वेश्चन कराएंगे लगभग रिमाइंडर वाला रहेगा। रिमाइंडर आपको ज्ञात कराना सिखा देंगे शेष, और कल जो है विभाजन ज्ञात कराना सिखा देंगे, मतलब कैसे विभाजित होगा दोस्तों। तो चलिए टाइम ना व्यतीत करते हुए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 57 गुणे 74 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए 57 गुणे 74 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसमें क्या है ना, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप तुरंत ही 57 का और 74 का आप गुणा करा देंगे। अगर आपको नहीं पता रहेगा तुरंत आप 57 गुणे 74 करके तब 8 से भाग देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, इसमें आपको यही तो कहते हैं ना नंबर सिस्टम का। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, थोड़ा गुणा भाग आप लोग जल्दी कराना सीख जाएंगे। देखिए 57 इंटू कितना दोस्तों, देखिए समझिएगा, देखिए 57 इंटू कितना है 74, 74, और किससे भाग देना है दोस्तों, 8 से भाग देना है। अब इसका हम 57 गुणे 74 बराबर जो आएगा तब 8 से भाग देंगे, तब तो टाइम टेकन हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। आपको दोस्तों डायरेक्ट ही भाग देना है। कैसे, समझिएगा। अब 57 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56। देखिए 8 का नाम 8, 7 8 56 दोस्तों। तो एक रिमाइंडर बचा, एक बचा। अब इसमें भाग दोगे तो 8 9 72, कितना बचा, 2 बचा। तो गुणे चिन्ह है, 1 गुणे 2 मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। कितना, 2 बटा कितना 8, ठीक है। अब 8 में यही कितना 2 शेष बच रहा है, तो शेष कितना हो जाएगा दोस्तों, शेष कितना हो जाएगा, बोलो दोस्तों, 2 हो जाएगा शेष। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए 57 गुणे 74 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है बालक। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। और पुलिस में पूरा जो है अच्छे नंबर उठाओगे तो क्या होगा, अच्छे नंबर उठाओगे तो पोस्टों अच्छे मिल जाते। वही पुलिस में अलग अलग रहते हैं ना, सूबेदार वगैरह और अच्छा पोस्ट रहता है। तो आपका जब मेरिट बढ़िया रहेगा आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्रमोशन होने का भी चांस रहता है, फिट बैठता है उसी में, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956 किससे भाग देना है, 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब दोस्तों इसमें 11 से भाग देना है, तो अब क्या करोगे आप, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप 192 37 1953 1956 का पूरा मल्टीप्लाई कराओगे, तब आप 11 से भाग दोगे, ठीक है। तब आप किससे भाग दोगे दोस्तों, 11 से भाग दोगे, तब रिमाइंडर ज्ञात करोगे। तब तो बहुत समय लग जाएगा। तो करना क्या है, आपको डायरेक्ट भाग देना है। देखिए 192 इंटू कितना 37, ठीक है, इंटू कितना 1953 इंटू कितना 1956। अब किससे भाग देना है दोस्तों, 11 से भाग देना, 11 से भाग देना। अब इसका गुणा नहीं कराएंगे, गुणा कराओगे दोस्तों टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भाग दोगे, देखिए 11 8 88, 11 8 88, नहीं ऐसे देखिए, इसमें भाग कराओगे दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा। इसमें 11 का नाम 11 बचा कितना दोस्तों, बचा 8, सही हो गया, कितना 82। फिर 11 8 88, कितना बचा दोस्तों, 4 रिमाइंडर बचा। कितना बचा, 4 बचा, समझ रहे हो ना। देखिए 192 है तो 11 का नाम 11, सही है ना। तो बचा कितना आपका 8, 8 यहाँ चला जाएगा, कितना हो गया 82। तो 11
11 सतह 77, हाँ गलत लिख दिए, 11 सतह 77, ठीक है बालक, 11 सतह 77, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 5 बचा, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे, 11 तियां 33, ये 37 है दोस्तों, कितना बार 11 तियां 33, तो बचा कितना, 4 रिमाइंडर बचा, कितना दोस्तों, 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे, देखिए 1953 में भाग दोगे, 11 कर्नम 11, ठीक है, 11 कर्नम 11, यहाँ 8 आ गया, कितना आ गया 85, फिर 11 सतह 77, ठीक है, 11 सतह 77, तो बचा कितना 5 3 8, कितना आ गया दोस्तों 83 आ गया, फिर 11 सतह 77, तो बचा कितना दोस्तों 6 बचा, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे 1956 में, 11 कर्नम 11, बचा कितना दोस्तों 8, 8 रिमाइंडर बचेगा ना, 8 बचेगा, तो यहाँ कितना आ गया 85, 85, तो फिर कितनी बार लेके जाओगे, 11 से 77, तो बचा कितना 8, कितना हो गया 86, फिर 11 से 77, तो बचा कितना, तो 86 हो गया, फिर 11 से 77, ठीक है, 11 से 77, तो बचा कितना आपका 6 उधर और 3 इधर, 6 3 9, 9 बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका तो अब देखिए दोस्तों, इसको गुणा कराओगे, अब पूरा एक गुणा नहीं, ये पूरा देखिए 5 4 6 9 का गुणा मत कराइए, ठीक है। फिर एक बार देखिए 5 चौका 20, इसका गुणा करा दीजिए दोस्तों, 5 चौका 20, अब इसका गुणा करा दीजिए, 9 छक 54, ठीक है बालक, सही है। अब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें भाग दोगे रिमाइंडर बचा दोस्तों कितना 9, इसमें भाग दोगे कितना 11 चौक 44, तो बचा कितना 10, ठीक है बालक, 10 गुणे 9 कितना आ गया 90। अब 90 में दोस्तों 11 का भाग दोगे, 11 × 88, यही 2 शेष बच गया दोस्तों, 2 यही शेष बचेगा, ठीक है, 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक, ये सब सवाल दोस्तों ऐसे लगाना है आपको, ठीक है। अब ये नहीं ये पूरा गुणा कराओगे तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है, ये कितना है देखिए, 5 घाते 100 को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। कहा है दोस्तों देखिए 5 घाते 100 को किससे भाग देना है दोस्तों, 13 से भाग दोगे तो ना, 5 घाते 100 को अगर 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, थोड़ा लगाइए आप लोग अच्छे से, देखिए 5 घाते 100 को 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 5 घाते 2 के घाते कितना 50, ठीक है। अब देखिए 50 अगर 2 गुणे 50 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 5 घाते 100 हो जाएगा, तो इसको हम कहा है घतवा का कर दिए दोस्तों, तोड़ दिए हैं ना। तो देखिए अब बटा दोस्तों कितना 13, ठीक है, बटा कितना 13। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 5 25 घाते कितना 50 और बटा दोस्तों कितना 13, ठीक है, बटा कितना 13। अब देखिए यहाँ भाग दोगे तो 13 दूना 26, तो 1 माइनस होगा, 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना -1 घाते कितना 50 और बेटा कितना 13। अब बात समझिएगा, -1 है तो माइनस गुणा अगर आप विषम बार करोगे तो माइनस ही आएगा, लेकिन माइनस गुणा अगर आप सम बार करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस में आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना यहाँ आएगा कितना, अब देखिए 1 घाते 50 है तो 1 ही आएगा ना। अगर 1 घाते माइनस देखिए 1 घाते -50 नहीं -1 घाते 50 है दोस्तों, तो अगर यही ये 49 होता, -1 घाते 49 होता तो ये -1 आता, क्योंकि जब ये विषम बार रहेगा तो माइनस आएगा और सम बार रहेगा दोस्तों। देखिए माइनस गुणे माइनस 2 बार है तो का हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता। वैसे 50 बार है तो ये का हो जाए, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही कहा 1 आपका आंसर है, ठीक है। कितना शेष बचेगा दोस्तों 1, ठीक है। अगर आप कितना 5 घाते 100 को 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा आपका, ठीक है। और शेष फल से बहुत क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो रहा है दोस्तों शेष फल से वहां क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 7 घाते 72 है ना, हाँ देखिए यहाँ लिख दें, देखिए 7 घाते 72 और प्लस दोस्तों कितना 5 को किससे भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है। 7 घाते 72 प्लस 5 को 6 से भाग दोगे तो शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसमें 7 में 6 का भाग दे दो,
ठीक है। 7 में 6 का भाग दोगे तो 6 का नाम 6, तो बचा कितना 1 घाते 72 और प्लस दोस्तों कितना 5 और बटा कितना 6। क्लियर है बालक। अब समझिएगा 1 घाते 72 है या 1 घाते 1000 हो तो आएगा एक ही, सही है बालक। तो आएगा कितना 1 और ये प्लस कितना दोस्तों 5 और बटा कितना 6। ठीक है, तो 5 1 6 और बटा 6, तो का हो जाएगा दोस्तों शेष का बचेगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही है। ठीक है, शेष का बचेगा 0। 5 1 6 तो 6 बटा 6 मतलब 0, सही है। शेष का बचेगा 6 बटा 6 मतलब का हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है कितना 10 घाते 1 10 घाते 2 10 घाते 3 डैश 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 10 घाते 100 किससे 6 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 6 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं, देखिए है का आपका, देखिए 10 घाते 1 प्लस 10 घाते 2 प्लस 10 घाते 3 प्लस 10 घाते 4 प्लस डैश 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 प्लस कितना 10 घाते कितना दोस्तों 100, 10 घाते 100। अब किससे भाग दोगे दोस्तों, किससे भाग दोगे 6 से भाग दोगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझने वाली बात है, आप लोग देखते हैं समझ जाते हो, समझोगे काहे नहीं समझोगे, अरे समझने के लिए आए हो ना, जरूर समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को आप एकदम तन मन धन से चाह लो वो मिलेगा जरूर। वैसे ही अगर आप मैथ नहीं आ रहा, एकदम तन मन धन से आप सोच लो हमें सीखना ही है, इससे हमारी लाइफ बनेगी, तो आप सीख जाओगे। ठीक है, जैसे आपको भूख लगती है, उसको भूख मिटाने के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हो ना, वैसे ही जिस दिन आपको नौकरी की भूख लग जाएगी कि हमें पाना ही है, तो ये जान लीजिए आप कुछ भी करने के लिए गुजर जाओगे। सिर्फ एक बात दोस्तों, आपको भूख तो लगनी चाहिए। तो देखिए 10 घाते 1 प्लस 10 घाते 2 प्लस 10 घाते 3 प्लस 10 घाते 4 डैश 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 प्लस 10 घाते 100 में 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए बालक, अब समझना है, अगर 10 घाते 1 का मतलब 10, इसमें 6 से भाग दोगे 4 शेष बचेगा, समझ में आ गया। अगर 10 घाते 1 का मतलब 10, इसमें 6 से भाग दोगे 4 शेष बचेगा। अब 10 घाते 2 का मतलब कितना 10 दामा 100, तो 100 में अगर 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 16 छक्का 96, हाँ 16 3 48, हाँ 16 छक्का 96, तो भी 4 शेष बचेगा। इसी तरीके से 10 घाते 3 का मतलब कितना दोस्तों 1000। अब 1000 में अगर दोस्तों 1000 में अगर आप 6 से भाग दोगे तो भी 4 शेष बचेगा ना, तो भी 4 शेष बचेगा। मतलब समझ रहे हो, देखिए 6 का नाम 6, हाँ हो गया 40, 6 36, ठीक है, फिर हो गया दोस्तों 40, फिर 6 36, 4 शेष बचा। मतलब आप कह सकते हो अगर 10 है उसके घात कुछ भी रहेगा, अगर उसमें किससे 6 से भाग दोगे तो हमेशा दोस्तों कितना बचेगा शेष 4 ही बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों शेष 4 बचेगा। तो सब में दोस्तों 4 शेष बचेगा, सब में दोस्तों कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। ठीक है, सब में कितना शेष बचेगा 4 ही शेष बचेगा ना। तो यही 4 जो है दोस्तों कुल कितनी बार शेष बचेगा समझिएगा, यही 4 दोस्तों कुल कितनी बार शेष बचेगा 100 बार बचेगा, 100 बार, और बटा दोस्तों कितना 6। ये बात समझ में आया कहाँ से आया। देखिए 4 इसमें भी शेष बचेगा, 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 और पूरा कितनी बार है दोस्तों 10 घाते कितना बार है 10 घाते 100, हाँ 10 घाते 100, ठीक है 10 घाते 100, तो कितनी बार बचेगा दोस्तों 10 बार बचेगा। समझ में आया कितनी बार बचेगा 10 बार बचेगा। देखिए 1 2 3 4 ऐसे डैश 10 बार है, अगर 4 इसमें 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 शेष बचेगा, तो 4 तो सब में शेष बचेगा, लेकिन कितनी बार बचेगा 10 बार बचेगा। तो ठीक है, अब देखिए 10 बार बचेगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब 10 में 4 का भाग दे दीजिए, या तो कह सकते हो 10 चौक 40 बटा 6, तो 6 36, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 4 बचा। यही का हो गया आपका शेष हो गया। ठीक है, कई तरीका है लगाने के लिए। ठीक है, आप या तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो 10 में 6 का भाग दे दोगे, 10 में 6 का भाग दे दो कितना बचेगा 4, फिर 4 चौक 16, 16 में 6 का भाग दो 6 दूना 12, फिर 4 शेष बचा। या तो ना समझ में आ गया। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14, ये जो दोस्तों ये आपको दिख रहा है ना 69, इस 69 नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 69 लिखा गया। मतलब ये है 1 से लेके ऐसे आप गिनते 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 आए हैं, तो यहाँ जब पहुंचे हैं तो 69 अंक हो गया। कितना दोस्तों? 69 अंक हो गया। जैसे कैसे, बात समझिएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे 20 21 22 23, जब आप पहुंचे कितना 69 अंक हो गया। 69 अंक हो तो अंतिम के 3 अंक आपसे पूछा गया है दोस्तों। कितना? अंतिम के 3 अंक पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग इसमें समझोगे तो एकदम बढ़िया समझ लोगे ना, और समझाने की हमारी पूरी गारंटी है, घबराने वाली बात हो ही नहीं है। तो देखिए अब अगर बात किया जाए, जैसे हम कह दें 1 से लेके 9 तक कुल कितने अंक के प्रयोग हुए हैं दोस्तों? आप कहोगे 9 अंक हैं ना, नहीं 9 नंबर है और 9 ही अंक है। अब इधर देखिए एक नंबर, देखिए एक नंबर है, एक नंबर 10 है, इसमें कितने अंक हैं? 1 2 अंक हैं। ठीक है, जैसे हम बालक, अब थोड़ा ये बात समझ लीजिए आप, जैसे हम कह दें 1 2 3 5 7, अगर बात किया जाए दोस्तों तो एक नंबर है, एक संख्या है। अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट का 5 अंक है। और नंबर कितना है दोस्तों? नंबर की संख्या देखिए, संख्या कितना? 1, अंक कितने हैं दोस्तों? 5 कह सकते हो। नंबर कितने? 1, डिजिट कह सकते हो 5। उसी तरीके से इसे हम कह दें 11, इसे कह दें 11। ये नंबर कितना? एक नंबर 11 है, लेकिन अंक कितने प्रयोग किए हैं? 2, 1 और 1 कितने? 2 अंक का प्रयोग हुआ है। वही चीज है, यही बात आपको समझना है। अब बात समझिए, देखिएगा। अब अगर कह दिया जाए आपसे, अगर 1 से लेके 9 नंबर आप लिखोगे तो कितने डिजिट होंगे? 9 ही डिजिट होंगे। सहमत हो बालक? कितने डिजिट होंगे? 9 ही डिजिट होंगे, 9 ही डिजिट होंगे। तो इसी तरीके से 1 से लेकर अगर 99 तक आप नंबर लिखोगे दोस्तों, कुल कितने डिजिट का प्रयोग होगा? तो 189 डिजिट का प्रयोग होगा। कैसे? अब सुनिए, 1 से लेकर 9 तक अगर देखा जाए तो 9 नंबर हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं और 9 डिजिट हैं। तो 1 से लेकर 99 वाली बात किया जाए बालक, तो 1 से लेकर 9 तक कुल 9 नंबर 9 डिजिट हो गया। ठीक है, तो अब 9, अब कितना लिखना है? इधर देखिए तब बचा कितना? 10 11 12 13। तो 1 से लेकर 99 में से अगर 9 घटा दोगे बचा कितना? 90। लेकिन 90 नंबर बचा, लेकिन एक नंबर कितने का होगा? 2 क्या? 2 का। जैसे अब देखिए 1 से लेकर 99 तक लिखना हो, अगर 9 तक यही घटा दो तो यही 10 11 12 13 बचेगा। पूरा कहाँ तक बचेगा? 99 तक। लेकिन ये 9 घटा दोगे तो कुल कितना नंबर बचेंगे? 90 नंबर बचेंगे। जब 99 में से 9 दोस्तों माइनस कर दोगे ए वाला, तो बचेगा कितना? 90। लेकिन कुल बचे ये जो नंबर होंगे कितने होंगे दोस्तों? 2 नंबर का। अब इसमें 2 से गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा? 180, 9 दूनी 18 180, और प्लस ये वाला 9 जो इधर 9 छूटा था, जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 189। ठीक है, इसका एक सिमेट्री होता है ना, इसका एक सिमेट्री हम बता दे रहे हैं दोस्तों। हमेशा के लिए आप ध्यान कर लीजिए, ये जान लीजिए, हमेशा के लिए आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। बात समझिए, जैसे कह दिया जाए 1 से लेके 999 अगर नंबर है, 999 तो कुल कितने डिजिट का प्रयोग होगा? 2 लिख के डबल 8 कर देना, उसके बाद 9। और इसी तरीके से 1 से लेके अगर 4 बार 9 है, 4 बार दोस्तों 9 है नंबर का प्रयोग किया जाए, मतलब 9999 नंबर का प्रयोग किया जाए, तो क्या करना है? 3 लिख देना है और 3 बार 8 लिख देना है दोस्तों, और क्या कर देना है, और उसके बाद लास्ट में 9 लिख देना है। तो ये दोस्तों एक सिमेट्री होता है। अगर 1 से लेके 1 2 3 4 बार हो, अगर 5 बार 9 का प्रयोग किया गया है दोस्तों, 5 बार 9 का प्रयोग किया गया है, 4 लिख देना है, 4 बार 8 लिख देना है और 9 लिख देना है। मतलब 1 से लेके 99,999 अगर ना, 1 से लेके 99,999 अगर आप नंबर लिखोगे, कुल कितने अंक का प्रयोग होगा? तो इतना कितना 48 है, कितना दोस्तों? कितना? 4,48,000
88,889 अंक का प्रयोग होगा। अगर कह दिया जाए 1 से लेकर 999 अगर नंबर लिखोगे, 1 से लेकर 999 टोटल नंबर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 से 99, तो टोटल जो अंक का प्रयोग होगा 2889 अंक का प्रयोग होगा। तो ये सब जो अंक काउंट होता है ना, 1 से लेकर 1000 तक संख्या लिखी जाए तो बोलो कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। से कह दिया जाए 1 से लेके 1000 अंकों का, अगर 1 से लेके 1000 तक संख्या लिखी जाए दोस्तों तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अगर ये सिमेट्री आपको पता है, देखिए 1 से लेके 999 तक कितना होगा, 2 लिख के 8 8 और 9, तो 2 लिख के 8 8 और 9 और प्लस दोस्तों कितना हो गया, 1 से लेके 999 तक हो गया। तो यही 1000 वाला छूट रहा है, 1 2 3 4 डिजिट और है तो 4 और प्लस कर दोगे तो 28 कितना आ गया दोस्तों 93। ऐसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यही लगाने के लिए सिमेट्री याद करना बहुत जरूरी होता है। अब याद करने वाला बात कुछ है ही नहीं दोस्तों, एक है कंसेप्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एक कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब हम सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए सवाल पे आ जा रहे हैं। अब सवाल का मतलब ये है, बात समझिएगा, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर है दोस्तों और 9 डिजिट है। कितना, 9 डिजिट है, ठीक है। 1 से लेके 9 तक नंबर है दोस्तों, 9 डिजिट है। और लेकिन कुल कितने डिजिट हैं, कितना, 69 डिजिट हैं। अब 1 से लेकर 9 तक नंबर है और 9 ही दोस्तों का डिजिट है और टोटल डिजिट कितना है दोस्तों 69, मतलब 69 डिजिट है। तो अगर 9 डिजिट हम प्रयोग कर लिए तो अभी कितना डिजिट बचे हैं, तो 69 में से अगर इसको हम घटा देंगे दोस्तों, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से, देखिए यहाँ तक तो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, 9 डिजिट है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ जो जितना जो डिजिट बचा है दोस्तों, कितना बचा है, 60। कितना, देखिए 69 में से हम 9 घटा दिए, कितना बचा, 60 बचा। अब जो इधर है, इधर देखिए एक नंबर बना है, जिससे 10 बना है, 2 डिजिट है। जैसे देखिए 12 है, इसमें 12 तो बना है, एक अंक है, मतलब एक नंबर है, एक संख्या है, लेकिन 1 2 डिजिट मिलकर एक नंबर बने हैं। तो ऐसे कितना डिजिट है दोस्तों, कितना डिजिट है बोलो, 60 डिजिट हैं। 60 ही का है दोस्तों डिजिट है, 60 डिजिट हैं। इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 नंबर आ जाएगा। कितना दोस्तों, 30 नंबर आ जाएगा। तो देखिए 9 नंबर इधर, 30 नंबर इधर, कितना हो गया दोस्तों, 39 नंबर हो गया, ठीक है, 39 नंबर हो गया। अब जब 39 नंबर हो गया तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो अंतिम 3 अंक का होंगे, देखिए 37, उसके फिर 38, फिर दोस्तों कितना 39, अंतिम 3 अंक यही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों 8 3 9, 8 3 9, 8 3 9, ऑप्शन नंबर ए, अंतिम 3 अंक, ठीक है बालक। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए। इससे बाहर जितना पढ़ा देंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना दोस्तों, कितना अंक है, 83 अंक है, ठीक है दोस्तों, 83 अंक है। अब अगर जो भी आप, जैसे आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन अब एकदम बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना अंक है दोस्तों, 83 अंक है। तो अंतिम के 3 अंक आपको बताना है, अंतिम के 3 अंक। अब बात समझिएगा, अंतिम का 3 अंक देखिएगा, 1 से लेके 9 नंबर लिखोगे तो कितना डिजिट का प्रयोग होगा, 9 डिजिट का प्रयोग होगा। लेकिन टोटल कितना डिजिट है दोस्तों, 83 डिजिट है। अब इसमें से घटा दोगे, 83 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 में से हो गया कितना दोस्तों, 4, और कितना आ गया 8, सॉरी यहाँ 8 कहाँ, 7, 74, ठीक है, ठीक है बालक, 74 डिजिट आ गया। देखिए अगर 83 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 74 आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 9 गया 4, और कितना हो गया दोस्तों 7, ठीक है। तो 74 का हो गया दोस्तों, डिजिट हो गया, डिजिट। अब देखिएगा इधर आ जाओगे दोस्तों, यहाँ से लेके इधर एक नंबर बनेगा, कितने डिजिट मिलके, 2 डिजिट मिलके। और कितना डिजिट है, 74 डिजिट है दोस्तों। इसमें आप 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा 74, 2 से भाग दोगे, 2 तिहाई 6 और 2 7 14, कुल कितने नंबर का प्रयोग हो गया दोस्तों, 37 नंबर का प्रयोग हो गया। कितना, 37 नंबर। अब 9 और 37 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 46, कितना हो जाएगा, 46 नंबर। तो अंतिम 3 अंक पूछा गया है, जैसे 44, फिर उसके बाद 45,
फिर उसके बाद 46, तो ऐसे ऐसे करके नंबर इसके इधर होगा कितना 43, 42, ऐसे ऐसे करके होगा, 1 तक जाएगा। तो अंतिम 3 अंक कितना, यही हो जाएगा कितना 546, 546 अंतिम 3 अंक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 546। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए कितना है 219 है, तो अंतिम के 219 है, तो इसमें 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है दोस्तों, 219 है, तो इसमें 8 से भाग देने पर, इसमें 8 से भाग नहीं देने पर अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अंक है तो यहां लिख लीजिएगा अंतिम 3 अंक, ऐसे लिख दिया, सही है, जान दीजिए, अंतिम 3 अंक जाने दीजिए। 219 है तो इसमें 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए 219 तक है, तो 1 से लेके 9 तक कुल कितने डिजिट होंगे दोस्तों, 1 से लेके 9 नंबर लिखोगे तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 9 डिजिट हो जाएंगे, कितना 9 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, 9 डिजिट हो जाएंगे। लेकिन 219 है ना, 219 है तो हम 1 से 9 तक नहीं लेके जाएंगे, 1 से लेके 99 तक अगर आप नंबर लिखोगे तो कुल कितना 189 डिजिट होगा। डायरेक्ट हम यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ तक कर लेंगे, 189 तक कर लें। ठीक है बालक, तो बात समझिएगा, देखिएगा, अभी तो हम सिमेट्री लिखाए हैं ना, इसको जाने दीजिए। अगर दोस्तों 1 से लेके अगर हम 99 तक नंबर लिखेंगे तो टोटल दोस्तों 189 डिजिट होगा। लेकिन टोटल कितना डिजिट है दोस्तों, 219 डिजिट है। तो टोटल कितना डिजिट है, 219 डिजिट है। ठीक है, अब इसमें से घटा दोगे, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 8 घटेगा नहीं, 1 उधार हो 11, 11 में से 8 गएगा दोस्तों कितना 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 में से घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना 30 डिजिट बचा है दोस्तों, कितना 30 डिजिट बचा है। तो अब जो 30 डिजिट बचा है, अब ये जान लीजिए आप लोग कहाँ से 1 से लेकर 99 तक नंबर जो होगा वहां तक आप लोग निकाल लिए 189 डिजिट। अब 1 से लेकर 99 तक आगे का नंबर बचा, जैसे आप लोग 1 2 3 4 डैश 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 97 98 और 99 तक आप लोग जब उठा लिए तो 189 डिजिट आया है। अब आगे बचा है 100 101 102, यही सब बचा। ये कितने अंक है दोस्तों, 3 अंक हैं। ठीक है, कितने अंक हैं, 3 अंक है। अब जो 100 बचेगा ये दोस्तों 3 अंक का है, नहीं हाँ 3 अंक का, एक नंबर है, लेकिन 1 2 3 एक नंबर बनने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया गया है, 30 अंक का प्रयोग किया गया। और टोटल कितने डिजिट बचे हैं दोस्तों, 30। तो इसमें किससे भाग दोगे, 3 से, कितना आ गया दोस्तों 10 नंबर आ गया। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 109 नंबर आ जाएगा दोस्तों, 109 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 109 नंबर आ जाएगा। अब 109 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 108 109, ठीक है 109। अब इसके आगे डैश 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 ऐसे करके रहेगा। अब बात समझिएगा, इसमें है तो इसमें 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो 8 के विभाजक नियम क्या होता है, 8 के विभाजक नियम क्या होता है दोस्तों, इसमें 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए 2 का विभाजक नियम क्या है, अंतिम 2 अंक अगर अंतिम इकाई अंक जो रहेगा अगर 2 से डिवाइड तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। 4 का विभाजक नियम का है, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई दहाई अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 8 का विभाजक नियम का है, अंतिम इकाई अंक दहाई अंक सैकड़ा अंक अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 16 से अंतिम 4 अंक, 32 से अंतिम 5 अंक, 64 से अंतिम 6 अंक। तो अंतिम 3 अंक का दोस्तों 109 है। कितना दोस्तों 109 है। अब 109 में आप किससे भाग दोगे दोस्तों, 8 से भाग दोगे। जो शेष आएगा वही आपका जो है क्या पूछा गया है, भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो 12 नवैया दोस्तों कितना होता है, 108। ठीक है, 12 नवैया नहीं 8 का नाम 8। ठीक है बालक, 8 का नाम 8, बचा कितना 2 शेष 1 अवताला। फिर देखिए 8 तिरिक 24 शेष कितना बचा दोस्तों 5। ठीक है, यही 5 आपका दोस्तों का बच जाएगा शेष, यही रिमाइंडर, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर। हमने भाग देख बता दी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली लगाना है। तो हम भाग देख बता दिए, आपको डायरेक्टली अंतिम 3 अंक में भाग दे देना है। ठीक है, अब अंतिम 3 अंक भाग दोगे। देखिए 8 का नाम 8, ठीक है ना, 8 का नाम 8, ये कितना हो गया बालक,
2 चला 29, तो 8 3 24, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 5 बचा। ऐसे डायरेक्ट लगा देना, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दोस्तों 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 विभाजित तक नियम का है दोस्तों, ये जैसे 18 है, अब 18 थोड़ी ऐसे कर कि इसमें 18 से भाग देंगे, तब तो हो भी था, हाँ तब तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर इसमें देखिए, अगर इसमें दोस्तों 18 से भाग देना है तो ऐसे आप डायरेक्टली 18 से थोड़ी भाग दे देंगे, 18 से भाग इसमें देने लगेंगे, 18 से भाग इसमें देने लगे, तब कैसे चेक कर पाएंगे, तब तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। इसको कैसे चेक करना है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 हो गया। अब देखिए 18 से संख्या वही विभाजित होगी दोस्तों जो 2 और 9 से काहे विभाजित होगी, ठीक है। 18 संख्या वही विभाजित होगी जो 2 और 9 से काहे दोस्तों विभाजित होगी। क्लियर है बालक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सी विभाजित नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे पहले कौन सी विभाजित है। तो जो संख्या 2 और 9 से विभाजित होगी वह संख्या 18 से विभाजित होगी। तो इसका देखिए 18 का फैक्टर ये भी हो सकता है, 3 और 6 ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको वही नंबर उठाना है जिसका मासा 1 हो, मतलब को प्राइम नंबर उठाना है। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या 2 और 9 एक का है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब का है जिसका मासा 1 हो। 2 और 1 का, 2 और 9 का अगर मासा निकालोगे दोस्तों, मासा मतलब एचसीएफ निकालोगे 1 आएगा, लेकिन 6 और 3 और 6 का एचसीएफ निकालोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो हमें को प्राइम नंबर लेना है ना, ऐसे से अगर क्वेश्चन मिलेंगे को प्राइम, जैसे अगर 24 की बात किया जाए दोस्तों, 24 किससे डिवाइड होगा, इसका भी 2 फैक्टर लेंगे का 8 और 3, 8 3 24, लेकिन 2 गुणे 12 नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो एचसीएफ निकालो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है जो संख्या 2 और 9 से डिवाइड होगी वह पूरी पूरी संख्या जो है दोस्तों 18 से विभाजित होगी। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले 2 से विभाजित हम चेक करेंगे, 2 से अंतिम इकाई अंक अगर 2 से डिवाइड है, अंतिम इकाई अंक 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। अंतिम इकाई अंक 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगा। अंतिम इकाई अंक 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगा, ठीक है बालक। और देखिए अंतिम इकाई अंक 2 से नहीं डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, डी। ऐसे चेक करना है, ठीक है बालक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज थोड़ा क्वेश्चन कम था, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।